वह स्थिति जब वायुमंडल में हानिकारक गैस, कण, रसायन और जैविक तत्व इन मात्रा में मिले होते हैं। वे मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और जीव जंतु के लिए हानिकारक होते हैं। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत में वाहन का धुआं, कार, बस, ट्रक, बाइक से निकलने वाले गैस जैसे में CO, NOx, SO2 आदि। उद्योगों से उत्सर्जन, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और रसायन भी हो सकते हैं। घरेलू ईंधन, लकड़ी, कोयला, गोबर आदि जलाने से निकलने वाले धुएं भी वायु प्रदूषण के कारण हैं। निर्माण कार्य में सीमेंट, धूल, उड़ती रेतें आदि। पराली जलाते समय खेत में फसल अवशेष से जलते हुए धुएं आदि। प्राकृतिक कारण ज्वालामुखी, जंगल की आग, धूल, भारी आंधी, ये भी वायु प्रदूषण के कारण में से एक माने जाते हैं। प्रमुख वायु प्रदूषक PM 2.5 और PM10 कणीय पदार्थ वाहनों, निर्माण, पराली, फेफड़ों की बीमारी, अस्थमा आदि का कारण हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO अधजले ईंधन जिसमें कि सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। सल्फर ऑक्साइड SO2 कोयले का जलना, इससे आँखों और फेफड़े में जलन होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx वाहन, बिजली संयंत्र जिसमें से खांसी और श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम होती है। ओजोन O2 और ग्राउंड लेवल में NOx और VOCs की क्रिया छाती में दर्द और सांस लेने में कठिनाई होने का कारण बनती है। लेड जिसमें पेट्रोलियम बैटरियां मस्तिष्क की विकास में बाधा करती है, खास करके ये प्रॉब्लम बच्चों में होती है। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियां जो है पहले श्वसन तंत्र देख लेते हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां जिसमें है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और है फेफड़े का कैंसर, सांस लेने में तकलीफ, खांसी। हृदय संबंधी बीमारी में रक्तचाप, हृदयघात, हृदय की गति रुक जाना, ये सब हो सकता है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में स्मृति दुर्लभ हो जाती है, स्ट्रोक आते हैं, बच्चों में मानसिक विकास बाधा बढ़ जाती है। त्वचा और आँख में एलर्जी होती है, त्वचा में खुजली, जलन शुरू होने लगती है, आँखों में जलन और लालपन आने लगता है। बच्चे और गर्भवती महिला पे असर जो होता है वो है समय से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं, शिशु का वजन कम होता है, बच्चे के फेफड़े का अविकसित रह जाना, ये भी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। पर्यावरणीय हानि में देखने वाला है एसिड रेन, SO2 और NOx की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस बढ़ता जाता है। ओजोन परत की क्षति, UV विकिरण बढ़ती जाती है, पौधों में वृद्धि में बाधा होती है, वृद्धि नहीं हो पाती है, पत्तियों को नुकसान होता है, फसल कम आते हैं, जलीय जीव को खतरा होता है और अम्लीय वर्षा से जल स्रोत प्रभावित होते हैं। सामाजिक और आर्थिक हानियों में स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ बढ़ता जाता है, कार्य क्षमता घटती है, स्कूल व काम में उपस्थिति कम हो जाती है, पर्यटक जो है वो प्रभावित होते हैं, कृषि उत्पादकता घट जाती है। समाधान हम लोग देखते हैं तो समाधान के तौर पे स्वास्थ्य इंजन, LPG, बिजली आधारित वाहन का यूज़ करें, वाहन की नियमित जांच, प्रदूषण अंडर कंट्रोल आधारित PUC वाहन में फिल्टर और स्क्रबर, प्रदूषण नियंत्रण यंत्र का प्रयोग करें, हरियाली बढ़ाना, पेड़ लगाना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। पराली जलाने पर रोक लगाएं, वैकल्पिक विधि से निपटान करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग, निजी वाहन की संख्या घटेगी अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह निजी वाहन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है।